वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी की कंटिन्यूएशन में कुछ और बातें करने वाले हैं हम। तो अभी एट प्रेजेंट जो हम करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ज्यादा। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो in case of bonding molecular orbital, most of the electron density is located between the two nuclei of the bonded atoms। तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लोकेटेड है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, 1s ऑफ वन हाइड्रोजन एंड 1s ऑफ अनदर हाइड्रोजन। उनके कॉम्बिनेशन बताए थे, कंबाइनिंग बाय एडिशन एंड कंबाइनिंग बाय सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको बताए थे। तो जो मैं पहला पॉइंट बोल रही हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बाय एडिशन। तो उसके केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था वो कुछ ऐसा बना, ये यहाँ एक न्यूक्लियर और ये इधर न्यूक्लियर, तो इन पे एक चार्ज था, तो ये ओवरलैपिंग होने से वो ऐड हो गए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो ये पॉइंट कह रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डेंस में अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई के बीच में लोकेटेड है। और ये जो दो न्यूक्लियाई है वो किसको बिलोंग करते हैं? वो उन दो एटम्स को बिलोंग करते हैं जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में है। यहाँ ऐसा होने से क्या होगा? As a result, what will happen? As a result, the nuclei are shielded. शील्ड हो जाएंगे न्यूक्लियाई। शील्ड होना मतलब एक तरह से रुकावट बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उनके बीच में आई हुई है वो रुकावट बन जाएगी दो न्यूक्लियस के बीच में, तो एक दूसरे को वो शील्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों को शील्ड कर देगी, मतलब कि इनको रोक देगी आपस में जुड़ने से, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, वैसे भी उसमें रिपल्शन होनी ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से वो एक तरह से शील्ड हो गए, राइट। तो ऐसा होने से मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का दोनों न्यूक्लियस के बीच में आने से न्यूक्लियर शील्ड हो गए हैं। न्यूक्लियर शील्ड हो गए हैं किससे? एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर। एंड व्हाट विल हैपन देन? उसके बाद क्या होगा? द रिपल्शन बिटवीन देम इज लेस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वैसे ही वो दूर हो गया तो उनमें रिपल्शन भी कम ही होगा। अगर वो नजदीक होते तो रिपल्शन ज्यादा होता, ऑलरेडी वो दूर है तो रिपल्शन भी उनमें कम होगा। दूसरे केस की बात करते हैं। ये तो हमने बात की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग का केस। नाउ इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उल्टा होगा, इससे अपोजिट होगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is located away
यहां मैं आपको याद दिला देती हूं, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय सब्ट्रैक्शन किया था हाइड्रोजन के केस में, तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था। ये सब्ट्रैक्शन के केस में बना था। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वो है इनके इस तरफ और उस तरफ। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे, दूर। कहां से? फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच के स्पेस से दूर लोकेटेड है। ऐसा होने से अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियाई आर लेस शील्डेड। ऐसा होने से न्यूक्लियाई एक दूसरे को न्यूक्लियाई शील्ड नहीं हो रहे, उनके बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही है, वो एक दूसरे को इनफैक्ट एक्सपोज कर रहे हैं। दे आर लेस शील्डेड एंड रादर एक्सपोज्ड, वो एक दूसरे की तरफ एक्सपोज्ड है टू ईच अदर। वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ गए हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा ही एक दूसरे की तरफ आ गए हैं एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपके सामने ये वाला और ये वाला फिगर बनाया ताकि आप क्लियरली देख सके किस तरह से यहाँ न्यूक्लियाई दूर है और यहाँ न्यूक्लियाई एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब ऐसा होने से क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? द इलेक्ट्रॉन इन फैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स in the bonding molecular orbital में क्या होगा? The electrons in bonding molecular orbital holds the nuclei together and स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। तो ये न्यूक्लियाई को इकट्ठा रखेंगे, स्टेबलाइज रखेंगे इस केस के अंदर, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे है, दोनों न्यूक्लियाई देख सकते हो आप, दोनों ऐसी पोजीशन पे है जिसमें उनमें रिपल्शन कम है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनको एक साथ जोड़ के रखा हुआ एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। सो ऐसा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, whereas in the anti-bonding molecular orbital, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, the effect is रिवर्स। ऐसा लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में नहीं है, वहां उल्टा ही है। वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टेंड टू डिस्टेबलाइज इट। इलेक्ट्रॉन ऐसी पोजीशन पे है जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वो होल्ड कर रहा है न्यूक्लियाई को एक साथ और वो स्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल को। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को वो रिवर्स शो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को डिस्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल में। तो इनकी पोजीशन के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहां इतना पढ़ने के बाद यहां पे मैं आपको शो करके दिखाऊंगी डायग्राम किस तरह से होगा वो।
यहाँ पे ये मैं आपके सामने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में एनर्जी ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही है, एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है। ये आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि हम ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बट उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? जैसे कि मैंने आपको बताया, लोअर एनर्जी वाला होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाला होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाली हूं यहां पे। द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ, सॉरी नॉट इंक्रीज, द डिक्रीज जो डिक्रीज हो रहा, कम आ रही है जो एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिक्रीज है, ये देखिए एनर्जी यू ऊपर इंक्रीज हो रही है, तो सबसे नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, इट मींस इसकी एनर्जी कम है। और क्या, कितनी कम? डिक्रीज है एनर्जी इसकी एज कंपेयर्ड टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखूं तो इसकी एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होगी। राइट। तो आप, इसीलिए मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है, ये शो करने के लिए। और ऐसा होने से इसे कहा जाएगा स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये है आपकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जो एनर्जी डिक्रीज है इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये डिक्रीज किसके कंपैरेटिवली है? एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और दूसरी तरफ हमारा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके लिए हम कह सकते हैं द इंक्रीज in energy as compared to the atomic orbitals in anti-bonding molecular orbitals is called destabilizing एनर्जी। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इस केस में देख सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा ही है, तो इसे हम बोलेंगे डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो इस तरह से हम इसके एनर्जी को इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कितनी है, ज्यादा है, कम है, और कंपैरिजन किया इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ भी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नोटेशंस के बारे में, तो कि हम क्या नोटेशंस यूज करेंगे। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोटेशंस। Notations for molecular orbitals or
जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर designated as sigma and pi molecular orbitals। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यहाँ डेजिग्नेट किया गया है, नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको नाम दिया गया है। नाउ एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are designated as sigma star and pi star। सिग्मा स्टार और पाई स्टार वहां पे यूज किया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में। तो डेजिग्नेशन इनकी सिग्मा स्टार और पाई स्टार है इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ just as atomic orbitals, molecular orbitals, चाहे वो बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग हो, cannot have more than 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये हमने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो यहां पे हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किस तरह से डिजिग्नेट करते हैं, सिग्मा और स्टार। तो इनफैक्ट आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलो या आप बोलो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे तो सिग्मा और पाई से इंडिकेट होंगे उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग के केस में हम स्टार लगा देंगे। और एक चीज हमने यहाँ क्या पढ़ी कि वहां एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब हम डिस्कस करने वाले हैं शेप्स। शेप्स पढ़ेंगे अब हम, शेप्स कैसी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। सो लेट्स डिस्कस नाउ। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो शेप्स के लिए हम अलग अलग ऑर्बिटल्स को कंसीडर करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल आता है वो है एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले जो हम शेप पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल में किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा सबसे पहले हम वो पढ़ने वाले। तो इसमें पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। राइट, ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप सिमेट्रिकल होती है, तो हम इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप, इसकी शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, स्फीयर की तरह होती है। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी
बताएंगे, इट कैन बी फॉर्म बाय देयर एडिशन एज वेल एज बाय सब्ट्रैक्शन। तो इसकी हम जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बना के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके, तो एक तरह से हम इसको रिपीट कर रहे हैं बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों से। नाउ सिंस द overlapping in the s orbital is always along the internuclear axis, the overlap will be resulting in sigma molecular orbital which may be bonding, which may be both bonding and anti-bonding molecular orbital। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है एस के केस में हमेशा होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्यों होती है हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा? क्योंकि यहाँ पे ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो इसीलिए वो कहीं से भी ओवरलैपिंग हो वो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही मानी जाती है। तो इससे क्या बनेगा? इट विल रिजल्ट इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो क्या हो सकते हैं? बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों ही इस केस में बनेंगे। अब हम यहां डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन बाय। सबसे पहले हम यहां डिस्कस करेंगे एस के केस में कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। इसमें ज्यादा कुछ हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम जानते हैं इसके बारे में। एडिशन होगा तो ऐसे होगा, ऐड होंगे सेम जो है चार्ज वाले, चार्ज नहीं हम बोलेंगे यहाँ पे सेम साइन बोलेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, साइन यहाँ पे आपको चार्ज इंडिकेट नहीं करते हैं, सिर्फ पोजीशन बता रहे हैं ये वेव की, एम्पलीट्यूड की, वेव फंक्शन की पोजीशन। तो ये ऐड होंगे या हम दूसरा साइन भी ले सकते हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पे ये देखिए, इससे जो बनेगा ओवरलैपिंग होगी, ये हमने पहले भी किया था हाइड्रोजन के केस में। ये 1s है, ये भी 1s है, यहाँ ये ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है। ओवरलैपिंग के बाद ये इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर सिग्मा 1s बनेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है। अब मैं बताऊंगी आपको कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। इस केस में हम इस तरह से लेंगे, अगर आपके दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के साइन सेम है तो बीच में माइनस कर देंगे उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अगर इनके
साइन, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइन डिफरेंट है, तो उनको हम यहां पर इधर ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐड कर देंगे ताकि इनकी सब्ट्रैक्शन हो सके। सेम साइन तो माइनस, डिफरेंट साइन तो ऐड, लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन ही, मैथमेटिकली आप इस चीज को जानते हैं। तो ये जो बनाएंगे ओवरलैप रीजन कुछ इस तरह से बनेगा, ओवरलैपिंग इसकी हम ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ तो नेगेटिव आना ही है। और फिर इसके बाद क्या बनना है, इसके बाद बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन के केस में वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ ये जो बना है वो है आपका सिग्मा स्टार 1s, और यहाँ पे ये बना रही हूं मैं डॉटेड लाइन से, इसे मैं इंडिकेट कर रही हूं, ये है आपका नोडल प्लेन, ये डॉटेड लाइन से, ये मैंने नोडल प्लेन आपको शो करके दिखाया है। तो मैं कह सकती हूँ ये तो 1s के लिए बनाया है, 1s और 2s ऑर्बिटल कैन ऑल्सो कंबाइन इन द सेम वे, इसी तरीके से आप 2s ऑर्बिटल को भी कंबाइन करा सकते हो, इसी तरह से वो भी बनेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इस नोडल प्लेन पे निल होती है, मतलब नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ही नहीं। ये तो हो गई कॉम्बिनेशन बिटवीन s ऑर्बिटल, अब हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन बिटवीन p ऑर्बिटल। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन सेकेंड वन p ऑर्बिटल्स के बीच में कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ने वाले। तो p ऑर्बिटल के केस में हम कह सकते हैं कि द p lobes are डम्बल शेप, उनकी डम्बल शेप होती है, डम्बल की तरह उसकी शेप होती है, एंड ईच ऑर्बिटल हैज 2 lobes, हर ऑर्बिटल की 2 lobes होती हैं, which are designated, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं एज px, py एंड pz से। तो इस तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं p ऑर्बिटल को। अब हम करेंगे सबसे पहले px, py, pz है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन बिटवीन 2pz ऑर्बिटल्स। 2pz ऑर्बिटल के बीच की कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे कंबाइन करेंगे 2pz ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम यहां डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। जब कॉम्बिनेशन बाय एडिशन हम शो करेंगे तो कुछ ऐसे हम लोब्स बनाएंगे। सबसे पहले डम्बेल शेप में होती है तो इसी तरह से लोब होगी, एक पे नेगेटिव चार्ज दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। जब आप कंबाइन कर रहे हो तो दूसरी लोब पे जो आप चार्ज दिखाओगे एक साथ सेम चार्ज वाले होने चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे या तो दोनों ही नेगेटिव हो, यहाँ पे या फिर दोनों पॉजिटिव हो, तभी एडिशन हो पाएगा। तो इसका एडिशन जब हम करेंगे
ये ओवरलैपिंग इस तरह से शो करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे। और फिर जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे। ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पे ये आपका बना है सिग्मा 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। और इनफैक्ट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां हम करने वाले हैं दूसरा कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। ये पहले वाला एडिशन किया था, यहां हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी कुछ वैसे ही करेंगे जैसे हमने एस के केस में किया था। तो जरा देखिए, ये डम्बल शेप्ड पीलो, ये नेगेटिव चार्ज, चार्ज नहीं साइन, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, जस्ट टू इंडिकेट द वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड। माइनस करेंगे इसको। जब माइनस कर रहे हैं तो ये इधर भी सेम चार्ज होगा, सेम साइन होगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। तो ये जो बनाएगा, जब इसकी ओवरलैपिंग दिखाई जाएगी तो ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखाई जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और इसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जिसमें इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। यहां पे मैं ये डॉटेड लाइन शो कर रही हूं। अगेन दिस इज द नोडल प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निल होती है। तो ये जो आपका बना है, ये बना है सब्ट्रैक्शन से सिग्मा स्टार 2pz, जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे मैंने z ऑर्बिटल बताया था, 2pz ऑर्बिटल बताया है मैंने आपको किस तरह से ओवरलैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो इसीलिए यहाँ पे सिग्मा लिखा है मैंने यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताने वाली हूं आपको मैं, वो है कॉम्बिनेशन बिटवीन 2px ऑर्बिटल्स। 2px ऑर्बिटल्स किस तरह से कंबाइन करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। अब ये जो लोब्स बनेगी वो एक्सियल लोब्स, एक्सियल पोजीशन पे नहीं बनेगी। एक्स की बात कर रही हूं मैं, पी एक्स की बात कर रही हूं मैं, तो लोब कुछ ऐसी होगी, ये प्लस, ये माइनस, ये ऐड होगी, सेम साइन होने चाहिए प्लस माइनस, इसी तरह से तभी एडिशन पॉसिबल है। फिर हम इसकी ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग के बाद हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे आएगा, न्यूक्लियाई के ऊपर और नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे हम प्लस साइन दिखाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन दिखाएंगे, राइट। तो ये जो है ये है अगेन नोडल प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी बिल्कुल निल होती है। ये बना आपका पाई 2px, मतलब ये है आपका बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन में आपको बता देती हूं, मैं वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर हम यहाँ माइनस साइन लगा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम होना चाहिए इस तरीके से, तभी ये माइनस हो पाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और इनके बीच में एडिशन का साइन लगा दूं मैं, और ये प्लस ये माइनस, ये ऑपोजिट दिखाएंगे तो हम यहाँ पे एडिशन का साइन लगा देंगे। अगर इसी तरह से दिखाते हैं हम, एक ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं। मैं दोनों लिख देती हूँ। इस तरह से। फिर उसके बाद इनकी सबसे पहले हम ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ये ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है, एक प्लस एक माइनस, इसी तरह एक माइनस एक प्लस, ऐसे दिखाया जाएगा। डिफरेंट साइन की ओवरलैपिंग होगी। फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दो प्लेन दिखा देती हूँ, क्योंकि दो नोडल प्लेन बनेंगे। क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा एंटी बॉन्डिंग, वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये बीच में से, इस प्लेन में से ऐसे ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये शेप बनाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो अब यहाँ पर ये और ये दो यहाँ पर नोडल प्लेन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निल होती है। यहाँ पे ये जो आपका बना है, इसे हम कह सकते हैं कि ये बना है पाई स्टार 2px, मतलब ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये आपका बना है। तो जैसे मैंने 2px बनाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आप 2py भी बना सकते हैं। उसमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो यहां पे मैं लिख देती हूं आपके लिए कि 2py atomic orbital will also overlap in the same way and form pi 2py and pi star 2py molecular orbitals. So this was the combinations of the atomic orbitals. हमने s और p दोनों डिस्कस किए हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने शेप्स डिस्कस की है बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।